बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा यहां पर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी नड्डा शाम 4:30 बजे विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद शाम 5:30 बजे नमो घाट पहुंचेंगे। नमो घाट पर जेपी नड्डा काशी तमिल संगमम की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 12:30 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह उनका स्वागत करेंगे। और इसके बाद जेपी नड्डा सर्किट हाउस में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। फिर इसके बाद काशी तमिल संगमम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो आज जेपी नड्डा काशी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे ही वो बनारस पहुंच जाएंगे। कई अलग अलग कार्यक्रम हैं, जहां पर बीजेपी के सांसदों से उनकी मुलाकात है, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात है, वाराणसी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनसे उनकी मुलाकात होनी है। संगठन के मसले पर भी चर्चा संभव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, मीटिंग्स चल रही है। मुमकिन है कि इस पर भी चर्चा हो। तो आज बनारस के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होनी है जेपी नड्डा की और उसके बाद शाम में वो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। काशी तमिल संगमम इस कार्यक्रम का तीसरा साल है ये, जहां पर जेपी नड्डा उद्घाटन करते नजर आएंगे। रवि पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, जेपी नड्डा 12:30 बजे के लगभग आसपास पहुंचने वाले हैं वाराणसी। किस तरह से उनके कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं? देखिए, जेपी नड्डा लगभग 12:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर आएंगे और एयरपोर्ट से सीधे वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी पदाधिकारी और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद वो सीधे अपने विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। किस तरीके से उनके विभाग अंतर्गत जितने भी योजनाएं हैं उसको किस तरीके से कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसमें क्या बढ़ोतरी, उसको लेकर के बैठक करेंगे। और लगभग 3:30 बजे वो वहां से निकलेंगे और सीधे विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। वहां पे दर्शन पूजन के बाद सीधे नमो घाट पहुंचेंगे। नमो घाट में काशी तमिल संगमम में वो शिरकत करेंगे। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आज वो पूरा अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद संबोधित करेंगे और लगभग 7:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे शाम को। तो पूरा लगभग 7 घंटे का ये पूरा उनका दौरा है और इस दौरे में इस तरीके के विभिन्न कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जी रवि, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जेपी नड्डा लगभग 7 घंटे तक वाराणसी में रहने वाले हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एक तरफ बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, बनारस के जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, तो दूसरी तरफ काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नमो घाट पर कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है। काशी और तमिल के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का ये कार्यक्रम, जिसके उद्घाटन में शामिल होंगे जेपी नड्डा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से ही दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर और खासकर बीएसपी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबा में झांकना चाहिए। तो इस तरह से मायावती ने पलटवार किया है, एक के बाद एक पलटवार मायावती का राहुल गांधी पर। तो आपको सुनाते हैं कि आखिर मायावती को इतना गुस्सा क्यों, आखिर कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर मायावती इतने गुस्से में क्यों है? तो इसकी वजह है राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने रायबरेली में दिया था। रायबरेली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मायावती ने मन से चुनाव नहीं लड़ा, शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी कि वो हमारे साथ नहीं आई। अगर हमारे साथ आती, चुनाव लड़ती, तो बीजेपी जीतती नहीं। तो इस तरह से राहुल गांधी का जो बयान था, जिसने मायावती के गुस्से को बढ़ा दिया। मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी
बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। जी सर, सही है। तो मायावती से पंगा लेना राहुल गांधी को महंगा पड़ सकता है। मायावती ने बिल्कुल पूरी तरह से एक के बाद एक कई हमले राहुल गांधी पर किया है, कांग्रेस पर किया है और फिलहाल उन्हें बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रही। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस, बसपा और एसपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े या मिलकर लड़े, हिलेगा तो कमल ही। कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नज़र में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही, सुशासन का, विकास का। राहुल गांधी और मायावती की बयानबाजी में एनडीए के नेता और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर भी कूद पड़े। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। समय समय पर दोनों ही बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहते हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में आने से बीएसपी को रोका था। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि बीएसपी गठबंधन में आ जाए। कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। संगम में लोगों का पवित्र स्नान जारी है। आज सुबह 8 बजे तक 31,34,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में स्नान करने वालों का रिकॉर्ड बन रहा है। अब तक कुल 58 करोड़ 34 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद कानपुर रेलवे पुलिस और भी ज्यादा सतर्क हो गई है। जहां एक तरफ प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ रेलवे पुलिस के साथ लोकल पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ के अलावा 7 थानों के फोर्स सेंट्रल स्टेशन, गोविंदनगर स्टेशन, अनवरगंज स्टेशन, पनकीधाम स्टेशन पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, भगदड़ की स्थिति ना हो। इसके लिए पुलिस और अधिकारी सभी नजर बनाए हुए हैं। कुंभ में स्नान 26 तारीख को आखिरी होना है और जिसको लेकर अब प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार फिर से स्ट्रेटजी तैयार की। अगर रेल प्रशासन की बात की जाए तो रेल प्रशासन ने अपनी पैनी नज़र प्लेटफॉर्म से बनाई है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है और अधिकारियों का साफ कहना है कि एडिशनल फोर्स को लगाया गया, आरपीएफ, जीआरपीएफ, आरपीएसएफ को लगाया गया। अगर प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए, देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, श्रद्धालु अपने गंतव्य तक जाने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं या तो कुंभ से आ रहे हैं या कुंभ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल ट्रेन इनके लिए बनाई गई और ऐसे में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के कई थाने का फोर्स लगाया गया। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन, अनवरगंज, पंकी, गोविंदपुरी स्टेशन पर एडिशनल फोर्स लगाया गया और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के कई थाने का फोर्स लगाया गया और 100 से ज़्यादा एलआईओ की सिपाही भी यहाँ लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। यूपी में आज 3 जगहों पर एनकाउंटर हुए। हम आपको तीनों ही तस्वीरें दिखाते हैं। गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में एनकाउंटर
हुआ है। गाजियाबाद के वीव सिटी पुलिस और स्वाट टीम एनकाउंटर में 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, जिसमें एक तस्कर गोली लगने से जख्मी हुआ है। मथुरा के बरसाना में एनकाउंटर के दौरान 2 गौ तस्कर जख्मी हुए, जबकि एक ने खुद ही सरेंडर किया। तीसरी तस्वीर बुलंदशहर से पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई और इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी हुए, जिन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाया गया। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। यह हादसा वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में हुआ। आगरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हॉस्पिटल में जा घुसी। कार हॉस्पिटल की दीवार तोड़ती हुई अंदर दाखिल हो गई। कार हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। कार का एयरबैग खुलने की वजह से कार के अंदर बैठे 2 लोगों की जान बच पाई है। कार सवार लोग शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र का ये मामला है। इधर गाजीपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहां तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से जा टकराई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। एक युवक जख्मी हुआ है। वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर बिरनो थाने के पास हादसा हुआ। मृतकों में 2 महिलाएं 2 पुरुष शामिल हैं। ये सभी बिहार के अररिया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये सभी प्रयागराज से महाकुंभ स्नान के बाद लौट रहे हैं। मैं डॉक्टर मिथिलेश यादव, वर्किंग एज ए ईएमओ। सर, इमरजेंसी में 3 डेड बॉडी और एक घायल व्यक्ति आया था, क्या था पूरा मामला, क्या होता है? सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि बिरनो थाना के पास ये एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग रहने वाले अररिया जिला बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें 3 डेड बॉडी है और एक जो है ग्रेवियस इंजरी के साथ यहाँ पे भर्ती हुए हैं। जो जिनका इंजरी है, जो जिनको भर्ती किया गया है वो विपिन शाह करके हैं, जिनकी उम्र 35 साल लगभग है। और जो डेड बॉडी है उसमें एक सलाउद्दीन है। कान्हा की नगरी मथुरा में 4 दिवसीय श्री श्याम फागुन महोत्सव संपन्न हो चुका है। कार्यक्रम के अंतिम दिन मथुरा के महाविद्यालय रामलीला मैदान में एक शाम सांवरे के नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता से आए श्याम जगत के प्रख्यात भजन गायक संजय मित्तल ने हिस्सा लिया। अयोध्या से आए बंकू सिस्टर्स और हरियाणा से अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक परविंदर पलक ने प्रस्तुति दी। इस आयोजन में बाबा खाटू श्याम की झांकी पर इत्र वर्षा की गई, पुष्प वर्षा की गई, तो बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। आने वाले श्याम प्रेमियों को उस दरबार को अपनी आवाज से